जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है फेस टू फेस। जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी कर लिया गया है। उसी ऊपर डॉक्टर रिजवान सर ने वीडियो बनाई और काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वे में काफ़ी सारी बातें बताई। तो चलिए सुनते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं घर में एक सेट बनवाकर सलाखों के पीछे केजरीवाल को खड़ा कर कर इनके 15-20 वीडियो सलाखों के पीछे से पहले रिकॉर्ड कर लेता कि देखो भाई, वो इस डिक्टेटर ने मुझे जेल में डाल दिया है। और वही रिकॉर्डिंग में चुनाव प्रचार में जैसे नुक्कड़ नुक्कड़ जो टैक्सी चलती है, गाड़ी चलती है, स्क्रीन चलती है, एलईडी चलती है, उसमें मैं पूरे जहां जहां चुनाव लड़ रहे होते हैं अब तुमको वही दिखाते। तो साथियों, बचपने में वो कविता पढ़ी होगी ना, तू चल मैं आता हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, याद है? तीसरी चौथी क्लास में पढ़ी होगी। तो भैया दिल्ली सरकार का वही हाल हो गया है कि तू चल मैं आता हूं। तो इसी पर यार छोटा सा वीडियो, एक बहुत ही साधारण सी इंसाइट दूंगा सामाजिक बिहेवियर को लेके, अपराध को, ईडी को, घोटाले को, सब आप लोग जो अवेयर हैं, पढ़ चुके हैं। एक सामाजिक बिहेवियर को लेके एक आप लोगों को इंसाइट दूंगा और बाकी कुछ ये सीएम बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, वगैरह वगैरह, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे ये कंटेंट आप लोग कल से आज तक बहुत देख चुके हैं। चलिए थोड़ा सा मैं हमें भी दे दीजिए। सामाजिक नजरिए से एक इंसाइट लीजिए, बिल्कुल सामाजिक नजरिए से, बिना डिटेल्स में जाए कि क्या घोटाला, क्या सबूत वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब आप लोगों को पता है, आप लोग अवेयर हैं, काफी सुन चुके हैं। नाम आ रहे हैं कि साहब क्या भाजपा की वॉशिंग मशीन है, सेवंदो अधिकारी पे भी आरोप थे शारदा स्कैम के, उसका क्या हुआ? तो हेमंत असम के मुख्यमंत्री पर आरोप थे, उनका क्या हुआ? तो अजीत पवार पे आरोप थे, तो उनका क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल सही बात है, उन पर आरोप थे और संगीन आरोप थे। भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टीज में कभी कभी आपको एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक अपना कुर्सी के लिए, सरकार के लिए, कभी कभी आपको अपने सिद्धांतों से थोड़ा 19-20 होना पड़ता है। मूलतः सिद्धांतों से 19-20 होना पड़ता है। हम लोगों को अपने जीवन में होना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन जो इसका मैसेज है वो ये है कि थोड़ा कम बोलो, थोड़ा कम बोलो। एक दूसरा मुहावरा भी है ना कि जिनके घर बहुत पुराना है लेकिन यार जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पे इतने पत्थर नहीं मारते। ये है इसका। यार देखो, क्लियर बात है कि जितने पॉलिटिकल पार्टी है उन सबके घर शीशे के हैं। यहाँ पे ना किसी की बढ़ाई है ना किसी की घटाई है, सबके घर शीशे के हैं। हर किसी की बात हर कोई काटना चाहता, लेकिन जो केजरीवाल अंकल जी, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कि मैं जब मेरी पार्टी बनेगी तो हर किसी को जेल जाना पड़ेगा। ये जेल क्यों नहीं जाते हैं? ट्वीट हैं, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं लगा दूंगा कि जेल जाने का रिवाज कब चालू होगा। इस तरह की काफ़ी सारी बातें करते थे। तो जब से पार्टी बनी, जब से जा रहे हैं, इनका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सारे नेता जेल में हैं। अब अरविंद केजरीवाल अंकल जी भी गए हैं और इस्तीफा देने की बात करते तो अब इस्तीफा दें, सीएम बन के ना बैठें। गिरफ्तारी तो हो ही चुकी है ना, इसलिए एक मेन रीजन ये। अभी आप नैतिकता, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, ईमानदार भूल जाइए। बिल्कुल एलिमेंट्री तरह बता रहा हूं कि ज्यादा ना बोलो सिस्टम से, ज्यादा ना बोलो प्रधानमंत्री से। तुम्हारे अंदर इतना असेसमेंट होना चाहिए कि तुम्हारा प्रधानमंत्री किस नेचर का आदमी है या तुम्हारा मुख्यमंत्री किस नेचर का आदमी है। अगर तुम राज्य की किसी पार्टी में हो और तुम मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हो। नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष ने सारी हदें लांघी, आज से नहीं पिछले 20 साल से। चाय वाला, उसका परिवार, नरेंद्र मोदी की परवरिश, नरेंद्र मोदी की अम्मा, नरेंद्र मोदी की पत्नी, नरेंद्र मोदी का परिवार चौकीदार चोर है, कातिल है, गलत तरह से एड्रेस करना, अडानी अंबानी, अडानी चोर नहीं करना चाहिए जीवन में। ये जो केजरीवाल आज सलाखों के पीछे है ना, इसके पीछे भ्रष्टाचार एक रीजन है, लेकिन बड़े जिम्मेदारी से बता रहा हूं, उसका बिहेवियर भी एक रीजन है। ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। हर जगह कोई ना कोई किसी का बाप बैठा होता है। विपक्ष का एक अलग तरीका होता है, नैतिकता का, नीति का तरीका होता है। और ये बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये बात फिल्म इंडस्ट्री में भी है, ये बात जीवन में भी है।
ये बात, तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते रहो, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, तुम विराट कोहली, धोनी, सचिन के अलग अलग मुद्दों पे पंगा लिए रहो, घुसे रहो, तो क्या तुम टीम में रखे जाओगे? तुम बहुत अच्छा खेलते रहो। तो नरेंद्र मोदी के साथ कुछ लोग, और यही गलती इसने करी है। किसने? ये जो न्याय यात्रा में पूरे भारत को जोड़ने निकला हुआ है, इतना अनैतिक। अच्छा, राहुल गांधी को तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बोल रखा है, आसाम के जो सीएम है, कि इलेक्शन का टाइम है इनके पास, जितनी वोट बीजेपी को दिलवा सकते हैं उतनी दिलवाए, उसके बाद गिरफ्तारी इनकी भी होगी, क्योंकि भी कर्मकांड करते रहते हैं, छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, को इग्नोर कर दिया जाएगा। ये भी काफ़ी कुछ बड़ा करते हैं हर समय पर। और न्याय यात्रा में आपने देखा किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी नहीं लग रहे हैं, ये लग रहे हैं कि भारत का ही विरोध कर रहे हैं हर समय पर, इस प्रकार की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। बोलने वाला विपक्ष, हर चीज में गंदगी करने वाला विपक्ष। भाई मैंने कम से कम 35 साल से मैं भाजपा का भी मैंने विपक्ष में देखा था। जब अडवाणी जी रथ यात्रा कर रहे थे, तो जो उनका शैली थी, जो उनकी गंभीरता थी, जो विनम्रता थी, वो एक ये रथ यात्रा कर रहा है, न्याय यात्रा जोड़ने वाला। इसकी शैली देखो, इसकी बातचीत करने का देखो। ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ये जो क्या समझता है ना, इसे नहीं बोलना चाहिए। तो केजरीवाल के जेल जाने के पीछे एक रीजन भ्रष्टाचार है, तो दूसरा रीजन उसकी जुबान है। एक आधे अधूरे स्टेट में बैठे हो, पंजाब गणेश से जीते हो, एंटी इनकम्बेंसी के चलते जो वोट भाजपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी तुम्हारे पास कितने सांसद हैं यार। तो अपनी औकात में रह के विपक्ष करो, विपक्ष करो, अपनी औकात में रह के करो, दूसरा तुमसे खुंदक ना खा जाए। और यही बात मैं वर्ग विशेष से भी कहता हूं कि भैया विपक्ष करो, मत दो वोट, बोलो, लेकिन इतना गंदी तरीके से एड्रेस ना करो, कुछ ना करो। भाजपा बहुत शरीफ पार्टी है जो तुम्हारे ऊपर रिटेलिएट नहीं करती है। किसी दिन तुमने टॉप लीडरशिप को चिढ़ा दिया किसी अपने बयान से या अपनी बात से, अपनी किसी हरकत से, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक, तो ये था एक पहला रीजन। कल जब मैं डिबेट में बैठा था, बड़ा ज्ञान बांटा जा रहा था। आतिशी को भी आप लोगों ने सुना होगा कि केजरीवाल एक विचारधारा है, केजरीवाल को आप जेल में बंद नहीं कर सकते। तो मैंने डिबेट में यही कहा कि अगर केजरीवाल विचारधारा है तो अबे 9 सम्मानों से भाग क्यों रहा था? विचारधारा क्या कभी किसी से डरकर भागती है? पहला सम्मान आता, जाके खड़ा हो जाता यूं करके ईडी दफ्तर के सामने, करो गिरफ्तार। भैया पहला सम्मान आता केजरीवाल को, केजरीवाल जाता ईडी के ऑफिस और बाहर खड़ा हो जाता, लो करो गिरफ्तार मुझे, और ये फोटो खिंच जाती, और पूरी कैंपेन में केजरीवाल की यही फोटो चलती। तो पिछवाड़े अगर दम नहीं है, गूदा नहीं है, वैसे इस बात को एक नए एंगल से भी एंड में आप लोगों को बताऊंगा। तो भैया वो विचारधारा भाग काहे रही थी, डर काहे रही थी, हाईकोर्ट काहे जा रही थी? जाती करती, गिरफ्तार होती तो देखा जाता। होती तो राजनीति में लोग कितने कितने गिरफ्तार हुए हैं, सालों साल जेल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? 2-4 महीने अंदर अगर तुम रह लेते। तो ये मैंने उनकी बड़ा बेकार किया। 9 सम्मान कह रहे हैं, टाइमिंग 9 सम्मान। ईडी को जब आप पढ़ेंगे तो ईडी तीसरे सम्मन के बाद, भले सम्मन सर्व हुआ हो या ना हुआ हो, नॉन बेलेबल वारंट निकाल सकती है। और नॉन बेलेबल वारंट का निकलने का मतलब कहीं से भी उठाकर तुम्हें खींच के जेल में डाल सकती है, भले तुम किसी पब्लिक रैली में खड़े हुए भाषण दे रहे हो। 9 सम्मन तक बर्दाश्त किया गया है, 9 सम्मन तक जो तुम ईडी के साथ आंख मचोली खेल रहे थे और बकवास पे बकवास किए जा। फिर एक मुद्दा आया डिबेट में, मुद्दा आया कि साहब केजरीवाल साहब जेल से मुख्यमंत्री बने रहेंगे, केजरीवाल साहब रिजाइन नहीं करेंगे। बड़े बेवकूफ लोग हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि संविधान में इस चीज का कोई संविधान इस चीज में साइलेंट है कि मुख्यमंत्री को अगर जेल हो जाए, हो सकती है, प्रोटेक्शन नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, तो भैया क्या वो जेल से एज अ मुख्यमंत्री कर सकता है? चलो भाई, मान लिया कर सकता है। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि जेल मैनुअल क्या होती है। क्या जेल मैनुअल ये अलाउ करेगी कि मुख्यमंत्री के पास फाइलें ले लेके रोज अधिकारी पहुंच रहे हैं और बाबू पहुंच रहे हैं? क्या जेल मैनुअल ये अलाउ करेगी कि 7 दिन बाद मुख्यमंत्री वहां पे अपना दफ्तर लगा रहा है और कैबिनेट मीटिंग कर रहा है? क्या तमाशा करते हैं, क्या जहालत वाली, मूर्खों वाली बात कर रहे हैं। अभी देखना, अगर कोई मुख्यमंत्री इन्होंने अपॉइंट नहीं करा, केजरीवाल की पत्नी ही को कर दें तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे सुनने में आया है। अरे भैया, जेल मैनुअल के हिसाब से अब इसको एंट्री मिलेगी नहीं, दे प्रदेश चलेगा नहीं, गवर्नमेंट लेस स्टेट हो जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर उठा के लगा देंगे प्रेसिडेंट रूल। तो चलिए इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे।
जेल से ही दफ्तर चलाने की बात पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। देखिए, क्या ये लॉजिकल आपको लगता है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठकर अपनी सत्ता, अपनी पार्टी, अपना जो सीएम पद है उसको हमेशा बनाए रखेंगे? देखिए, ये एक लॉजिकल बात है और एक एथिकल बात भी नहीं लगती है कि आप जेल के अंदर से अपनी सरकार चलाओ। जब आपके ऊपर गुनाह साबित हो गया है उसके बाद आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप दूसरों के बारे में बोलते हो कुछ छोटा मोटा काम भी होने की वजह से, तो आपके ऊपर तो जो लगा है, इल्ज़ाम वगैरह लगे हैं, वो साबित भी हुए हैं और आपने नो सम्मन को इग्नोर करा। उसके बाद हाई कोर्ट के पास गए हैं ईडी वाले, जब आपको पकड़ा गया है, नहीं तो आप जब भी नहीं आते। तो लॉजिकल बात ये है कि आपको तो इस्तीफा देना पड़ेगा भाई साहब। बाकी जो सेकंड वीडियो है कि उसमें देखते हैं उसमें और क्या क्या बातें निकल कर आती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीडियोज़ को प्लीज़ पूरा देखिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।